पाठ 2 साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। यह बैंक का चित्र है। मान लें कि यह SBI बैंक है। लाइन में कुछ लोग खड़े हैं। ये लोग या तो बैंक में कुछ रुपये जमा कर रहे होंगे या फिर बैंक से कुछ रुपये ले रहे होंगे। मित्रों, अगर बैंक में हम कुछ रुपया रखते हैं 1 साल 2 साल कुछ सालों के लिए, तो उस पर बैंक हमें कुछ एक्स्ट्रा रुपया देता है। या फिर बैंक से हम कुछ रुपया लेते हैं ऋण के रूप में कुछ वर्षों के लिए, तो उस पर हमें बैंक को कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा लेन देन है वह ब्याज कहलाता है और ये ब्याज का एक निश्चित दर होता है। तो बैंक में पैसा रखने से पहले या बैंक से पैसा लेने से पहले हम पूछ लेते हैं कि उस बैंक का दर क्या है, ब्याज दर क्या है। चलिए देखते हैं। अगर बैंक ने कहा 5% ब्याज दर है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम 100 रुपया जमा करते हैं तो बैंक हमें 1 वर्ष में 5 रुपया एक्स्ट्रा देगा। जो एक्स्ट्रा देगा 5 रुपया, जो हमने 100 रुपया जमा किया 1 वर्ष और 5%, इसे हम क्या नाम से पुकारेंगे ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। 5% को यहाँ कहा जाएगा ब्याज दर और ये साधारण ब्याज दर कहा जाएगा। 100 मूलधन, 5 ब्याज, जो 100 पर मिला 5 दर के हिसाब से, 1 वर्ष लगा समय। यहाँ एक और बात जानना है, मूलधन और ब्याज दोनों को अगर जोड़ते हैं, जैसा कि 100 रुपया आपने जमा किया, बैंक ने आपको 5 रुपया एक्स्ट्रा दिया 1 वर्ष के बाद, तो कुल कितना दिया? कुल दिया 105 रुपया। 105 रुपये को क्या कहा जाएगा? मिश्र धन। 5 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया गया वो तो ब्याज है और 100 रुपया आपका था मूलधन, कुल हो गया 105, ये हुआ मिश्र धन। मित्रों याद रखें, शब्दों को, नामों को सवाल नाम से ही होगा। जब मूलधन जो आप पैसा जमा देते हैं या फिर आप कुछ वर्षों के लिए जो पैसा उधार लेते हैं उसे हम मूलधन कहेंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा 1 2 3 4 ये नाम है और इन दोनों को एक साथ बोला जाता है मिश्रधन, तो 5 नाम हुए। फिलहाल ब्याज दर, मूलधन, ब्याज और समय, इन ब्याज दर, मूलधन, ब्याज और समय, इन चारों का संबंध हम देखेंगे। संबंध है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। ये हुआ रिश्ता, संबंध। इसी के आधार पर हम जो भी पूछा जाएगा, जो भी हमें जानना है बैंक से, अपने से हम निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर, दर चूंकि प्रतिशत में होता है, मैंने 100, जैसे कि यहाँ देखें 5%, 5/100, इसी के लिए यहाँ पर 100 दिया गया है। अर्थात सवाल में अगर अब वो 5% दिया रहेगा तो आपको यहाँ पर दर के लिए सिर्फ 5 लिखना है और प्रतिशत नहीं लिखना है, क्योंकि प्रतिशत के लिए यहाँ पर 100 दे दिया गया है। तो 5/100, तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। और आज के इस YouTube वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 48 में है और 47 में। 47 से शुरू हो रहा है। अति संक्षिप्त उत्तर युक्त प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके तहत आप जानते हैं MCQ रहता है, यहाँ 5 दिया गया है। उसके बाद MCQ के बाद रहता है आपका
सत्य या गलत, और फिर खाली जगह। ये 1 मार्क्स वाले होते, 1 मार्क वाला, 1 अंक वाले, और 2 नंबर वाले होते हैं संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 5 दिया गया है, तो इन्हें हम बनाएंगे। इन्हें बनाने के लिए सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन समाधान के लिए 3 चरण की आवश्यकता है। एक शब्द में कहें तो समान हल, क्योंकि एक समान सबको हल करना है, सब में यही सूत्र, यही संबंध बैठाना है। तो एक समान हल हुआ। साधारण ब्याज, यहाँ पर हम ये लिखेंगे पहले 3 चरण में, समान हल, सा मान हल, सा से साधारण ब्याज, मान में रखना, हल हुआ हल करना। तो साधारण ब्याज लिखेंगे सबसे पहले सूत्र, उसके बाद मान रख देंगे जो प्रश्न में दिया गया है, फिर हल कर देंगे, उत्तर मिल जाएगा। बस इतना ही करना है, एकदम आसानी से आप शॉर्ट क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन एक एक करके। ये रहा, हमने क्वेश्चन नंबर, आंसर, रफ, पेज नंबर 1, ये मार्जिन खींच लिया है। इस तरह से मार्जिन खींचना पड़ता है माध्यमिक में शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। याद रहे, शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए इस तरह का मार्जिन खींचा जाता है। तो हमने दिखाया आपको, अब हम बनाने चाह रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर निकालेंगे हम, प्रश्न यहीं से लेंगे। आपके पास किताब होगा तो आप देख सकते हैं। ये रहा पहला, 21 का ए का 1 नंबर, वार्षिक 8% सरल ब्याज से पी रुपया का टी वर्ष का ब्याज यदि आई रुपया हो तो इसमें से कौन सा संबंध होगा? उत्तर आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 में से यहाँ पी आर टी बराबर 100 गुना आई, ये उत्तर है। तो देखते हैं कैसे आ रहा है। तो चलिए बनाते हैं। ये हम पहले लिखेंगे साधारण ब्याज, समान हल, साधारण ब्याज लिखकर 8% दर में लिखेंगे 8%, पी रुपया का, तो मूलधन में लिखेंगे पी, समय की जगह लिखेंगे टी, और ब्याज आई रुपया, ब्याज की जगह लिखेंगे आई। उसके बाद हल करेंगे और हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं समान हल में। क्योंकि आपको पेंसिल से यहाँ बनाना है, पर आपको असुविधा ना हो, आप देख सकें, तो मैं कलम से बना रहा हूँ। समान हल, साधारण ब्याज, मान रखना और हल करना, ठीक है। इसी को हम लोग दोहराएंगे। साधारण ब्याज, इसको हम सरल ब्याज भी लिख सकते हैं, पर पाठ में साधारण ब्याज लिखा हुआ है, साधारण ब्याज लिख रहे हैं। साधारण ब्याज लिखेंगे मूलधन, छोटे छोटे सुंदर करके, मूलधन समय दर बट्टा 100। कुछ मित्र मूलधन जगह पी, समय जगह टी, दर की जगह इंटरेस्ट का आई ऐसे लिखते हैं, या आर लिखते हैं, यहाँ पर आई लिखते हैं। मित्रों मैं कहूँगा आपसे कि आप पूरा ही लिखें, परीक्षा में 1 या 2 सवाल ही रहता है, आप जानते ही अंग्रेजी में 9 मार्क्स का है। तो आप पूरा लिखिए, इससे आपको एहसास होगा कि दर, समय, मूलधन, इसका रुपया पैसा का हिसाब है। तो पी आर टी ना लिखकर आप पूरा का पूरा लिखें, और उसके बाद मान हम बैठाएंगे, पेंसिल से मान बैठाएंगे, जो जो दिया हुआ है बैठा देंगे आसानी से। समान हो गया, साधारण ब्याज, सा हो गया, अब मान रखेंगे 8%, आप देख रहे हैं, आप भी कॉपी निकाल कर खुद से बैठा सकते हैं। आर, समय के लिए दिया गया है टी, अब आप किताब देखिए, मैं वहीं से बिठा दे रहा हूँ पढ़ कर। मूलधन में दिया हुआ है पी, ब्याज में दिया हुआ था आई, हो गया, बस यही है। और इससे आपको 100 इधर चला जाएगा, 100 गुना आई पी टी आर हुआ, जो संबंध है पी आर टी बराबर 100 गुना आई। तो पहले हम पी आर टी वाला लिख देंगे, तो क्या हो गया, या पी आर टी, पी टी आर ऐसे हो रहा है।
कोई बात नहीं, पीटीआर भी सही है कि गुना 5 गुना 6 बोले या 6 गुना 5, बात एक ही होता है। फिर भी आपका दिया हुआ जैसे है उसी तरह हम दिखा दे रहे हैं। PRT बराबर 100 गुने यहाँ आई हो गया। अब आप समझ रहे हैं, PRT 100 गुने आई, C नंबर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बनाने से पहले ही हमको दे देना चाहिए था A का 1 नंबर, ठीक है, नंबर देकर बनाएंगे और फिर आंसर हम लिखेंगे C नंबर, यहाँ C उतारना है। PRT बराबर 100 गुने आई, जैसे वैसे उतार देना है। इसको गोल भी कर देते हैं, कुछ मित्र गोल नहीं करेंगे, जैसा दिया हुआ क्वेश्चन पेपर में वही कोष्ट भी देंगे। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद पेंसिल से पूरा का पूरा चिन्ह काट देना है। काट देंगे और ये पूरा हो गया, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे आप। 2 नंबर सवाल, A का 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं। कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मित्रों, मैं आपसे कहूँ कि जैसे ही पता चल जाए ये सरल ब्याज दर है, बस आपको लिख देना है, उसके बाद पढ़कर मान बैठा देना है। तो प्रश्न पत्र में कहीं भी आपको कैसे भी लग जाए, जैसे मूलधन है, जैसे आपको लग जाए ये सरल ब्याज है, साधारण ब्याज है, बस आपको सूत्र लिख देना है, फिर पढ़कर बैठा देना। झटपट बनाना है इस सवाल को, क्योंकि आपको 1 नंबर वाला सवाल 2 मिनट में बनाना है। क्योंकि हम पाठ ही करें साधारण ब्याज का, तो सब में एक ही सूत्र लिखेंगे, दूसरा सूत्र है ही नहीं, तो इसलिए हम झट से लिखेंगे अब, और उसके बाद पढ़कर मान बैठाएंगे। तो मैं पहले लिख दूँ, साधारण ब्याज, लिखते समय थोड़ा एक उंगली जगह छोड़ देंगे ताकि मान बैठा सके हम। मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। अब हम मान बैठाएंगे। चलिए मैं लाल कलम से बैठा दे रहा हूँ, दिखाई देगा साफ साफ, क्योंकि पेंसिल से जरा मध्यम दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़ते हैं। कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल वार्षिक ब्याज दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 20 वर्ष में समय काट कर 20 लिखेंगे, 2 गुना हो जाता है। आप समझ रहे हैं, 2 गुना हो जाता है का मतलब कि 1 रुपया आपने बैंक में दिया और बैंक ने आपको 1 वर्ष के बाद 2 रुपया, मतलब 20 वर्ष के बाद 2 रुपया दिया। 1 वर्ष आप बैंक को देते हैं और बैंक आपको देता है 2 रुपया, तो कितना ज़्यादा दिया, 1 रुपया। जो ज़्यादा दिया वही तो ब्याज हुआ। बैंक को आपने 1 रुपया दिया, बैंक ने आपको 2 गुना मतलब 2 रुपया, 2 रुपया मिश्र धन है, जिसमें से 1 रुपया आपका ब्याज हुआ। मतलब आपने बैंक को 1 रुपया दिया, बैंक ने आपको 1 रुपया ज़्यादा दिया, तो टोटल 2 रुपया दिया। 2 गुना का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब दर निकालना, दर बच गया। देखिए आप ब्याज में, मूलधन में सब तो बैठा दिए, दर ही बचा। यहाँ पे बोला जा रहा है 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है उसी दर से, तो दर निकाल लेते हैं। दर क्या है, ये सवाल जरा बड़ा है। दर, पूरा सवाल में यही 2 बार लिखना पड़ेगा सूत्र। दर हो गया, इधर इस तरफ लिख देंगे। अब देखिए ये शून्य कट गया, 5 दूनी 10, अब तो कुछ है नहीं, तो ऐसे ऐसे दर बराबर काट दिया हमने ठीक से, 2 बचे 10, 20 वर्ष का था ना, 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऐसे ऐसे होगा, दर बराबर 2, 2 से काटे 2 बचे 10, 5 होगा, ख्याल रखें, ठीक है। 5 हो गया, तो कितना हो गया आपका 5
दर हो गया 5%। चाहे तो वैसे दर कर दें, 2×5 = 10, 5% दर हो गया। बोला उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना हो जाएगा, वापस फिर लिखेंगे उसी को, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। उसी दर से 5%, उसी दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। मतलब 1 रुपया अगर देते हैं 2 रुपया ज़्यादा मिलेगा, 2 1 जोड़ेंगे 3 रुपया। ठीक है, अब हम इसको सरल कर लेते हैं। समय इधर समय लिख देंगे, या करके लिखेंगे, रफ है, बिना या का भी बना सकते हो आप। तो समय इधर लिख दिए। अब देखिए 5 से ऊपर नीचे काटेंगे पहले, 5 दूनी 10 20 हो गया। अब क्रॉस में गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 40 वर्ष। 40 वर्ष में हो जाएगा ये काम। तो देखते हैं उत्तर है आपका 40 वर्ष, सी नंबर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सी। ये भी पूरा हुआ, पेंसिल से चिन्ह काट देंगे। फिर ए का 3 नंबर, रंग का ख्याल न रखें, मेरे हाथ में जो पेंसिल कलम आ रहा है उसी से मैं रंग दे रहा हूँ। तो अब अगला हम लिखेंगे, अब अपना ब्लैक और ब्लू पेन का प्रयोग करिए, अच्छा रहेगा। और पेंसिल का काटने कम, अब पेंसिल से करिए। हाँ, तो चलिए तो नीचे लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर, आप भी कलम से ही लिखिएगा और पेंसिल से काट दीजिएगा, फेयर है, अच्छा रहेगा। और जब परीक्षा में से बनाएंगे तो पेंसिल से बनाएंगे। मूलधन में बड़ों की मात्राएं देंगे, कुछ मित्र बोल कर देते हैं। अब चलिए मान मिटाते हैं। कोई मूलधन 10 वर्ष में, काटिए समय को, 10 बैठाया जाए, 10 वर्ष में 2 गुना होने से, 2 गुना, 1 रुपये जमा किए, बैंक ने आपको 1 रुपया ज़्यादा दिया, 2 गुना होने से ब्याज दर होगा, सरल ब्याज दर, दर इधर आ जाएगा। ऐसे ऐसे होता है, दर इधर आ गया। अब ये 0 0 कट गया, 10 बचा, 10 एकम 10, दर कितना होगा 10%। तो उत्तर डाल लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, बी का 10%। तो उत्तर हो जाएगा बी 10%। इसके बाद इसके से काट देंगे। ए का 4 नंबर, सूत्र लिख देते हैं पहले, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय दर बट्टा 100। मान बिठाते हैं 4, 1% वार्षिक ब्याज दर, दर काट कर 1 लिख देंगे। दर से किसी मूलधन का x वर्ष काट, समय काट कर 1 लिख देंगे। ब्याज यदि 1 रुपया, ब्याज बोला 1 रुपया, काट कर 1 कर देंगे, हो तो मूलधन का मान होगा, मूलधन कितना होगा, मूलधन बच गया तो मूलधन को इधर कर देंगे, बराबर
या अब ऊपर ऊपर कट जाएगा, बराबर के ऊपर ऊपर कट जाएगा। कट गया, x बचा। अब ये इधर जाएगा, ये नीचे 100 एकम 100, x नीचे आ जाएगा, तो 100/x हो गया। इतना रुपया होगा। कितना है आपका? 4 का C नंबर। पूरा हुआ 4 नंबर। अब 5, ये का 5, सूत्र वही रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। मान बैठाएंगे। वार्षिक 8% सरल ब्याज दर से दर को काटकर R कर देंगे। किसी मूलधन का n वर्ष समय n वर्ष में कुल ब्याज PNR/25, ब्याज की जगह काट देंगे PNR/25, नीचे 25 लिख देंगे। ऐसे काटेंगे बट्टा की तरह ऊपर नीचे हो गया। मूलधन का मान, मूलधन बचा, इधर लिख देंगे मूलधन बराबर, आप ऊपर नीचे ऐसे काटा जाता है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है। तो काटते हैं, कट रहा है देखिए, NR इधर है, NR देख रहे हैं, NR कट जाएगा, ऊपर ऊपर कट गया। अब ऊपर नीचे नहीं हो, इधर से नीचे नीचे काटेंगे, 25 होके 100 हो गया। ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट दिए, ऐसे तो कटेगा नहीं। अब ऐसे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4P, मूलधन 4P रुपया हो गया। मिलाते हैं उत्तर, 4P रुपया, B नंबर। तो पूरा हो गया। MCQ 5 था, 5 हो गया। अब आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अब सीधा सीधा काटिएगा। अब बी है सत्य है या गलत, तो जो होगा वैसे लिखेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये सत्य है, तो मैं यहीं से दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। जो व्यक्ति रुपया उधार लेता है उसे ऋणी या लेनदार कहते हैं। तो जो व्यक्ति, सत्य बात है, लेकिन अगर जो व्यक्ति उधार देता है तो उसे देनदार कहते हैं, देनदार, ठीक है, या कर्जदार, कर्ज देने वाला, कर्जदाता या देनदार। पर यहाँ तो लेनदार है। जो व्यक्ति रुपया उधार लेता है उसे ऋणी या लेनदार कहते हैं, सत्य हो गया। अगला है मूलधन व प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर समान होने से, मूलधन और वार्षिक ब्याज दर समान होने पर कुल ब्याज मूलधन का समानुपाती होता है। समानुपाती नहीं होता है, ये असत्य नहीं लिखेंगे, जो लिखा हुआ वही लिखेंगे। डायरेक्शन आपका गलत, तो गलत लिखेंगे। ये भी हो गया। अब आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जो व्यक्ति रुपया उधार देता है उसे देनदार या कर्जदाता कहते हैं, हो गया। यहाँ पर R/2% वार्षिक सरल ब्याज दर से 2P रुपया का मूलधन, 2P है रुपया का, T वर्ष का मूलधन कितना होगा? देख रहे हैं आप, मूलधन जोड़ ब्याज होगा, मूलधन में ब्याज निकालना है, तो ये ब्याज हो गया। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, चलिए मैं ब्याज निकाल कर दिखा दे रहा हूँ आपको।
फिर वहाँ भर देंगे। ये ब्याज भरना है ना, ब्याज दिखा दे रहा हूँ। तो उसी तरह से हम लिखेंगे साधारण ब्याज। मूलधन समय दर बट्टा 100। R/2% ब्याज दर, दर को काटेंगे, R ऊपर रहेगा, नीचे 2 लिखेंगे, R/2। ठीक है। 2p रुपया का मतलब मूलधन हो गया 2p। एक टी वर्ष का है, टी वर्ष का समय लिखकर टी लिख देंगे, वर्ष का। वार्षिक ब्याज दर कहाँ गया भैया, हाँ, टी वर्ष का मिश्रधन इतना होगा। मिश्रधन तो क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, तो हम ब्याज निकाल रहे हैं इधर, ब्याज निकाल दे रहे हैं। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, पी टी आर ऊपर में हो गया बट्टा 100, तो पी टी आर बट्टा 100 हो गया। तो इसको लिख देंगे 2p प्लस पी टी आर बट्टा 100 या पी आर टी बट्टा 100। पूरा हो गया उत्तर। अब आगे इसको भी बनाना पड़ेगा, चलिए बना दे रहा हूँ। चिन्ह काट लेते हैं। सारा सवाल समान हल है, साधारण ब्याज सही बनेगा 3 नंबर। पहले सवाल पढ़ दूँ आपको, ये कुछ गलत है ठीक कर लीजिए, ताकि आप साथ साथ बना सकते हैं तो बना लेंगे। एक बना सकते क्या, बना ही लीजिएगा। एक वर्ष के मूलधन का ब्याज है ना, का काट कर और करेंगे, ब्याज की जगह हो जाएगा मिश्र धन, तो पूरा हो जाएगा एक वर्ष का मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 8:9 है। 8 हो जाएगा मूलधन, मिश्र धन हो जाएगा 9, वजह से वार्षिक सरल ब्याज दर कितना होगा, तो उत्तर है 12.5%। कैसे, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो आपका सवाल का सूत्र वही होगा, संबंध साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 हो गया। एक वर्ष के कलम से आप कॉपी में किताब में मत लिखिएगा। एक वर्ष यहाँ एक लिख देंगे। एक वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 8:9 है, तो 8 हो जाएगा मूलधन, मिश्रधन हो जाएगा 9, तो मूलधन के 8 लिख देंगे। मिश्रधन का तो जगह नहीं है ना, तो क्या करेंगे समझिए। 8 रुपया आपने जमा किया बैंक में, बैंक ने आपको जो दिया वो मिश्रधन ने 9 रुपया दिया, कितना ज़्यादा दिया, 1 रुपया ज़्यादा दिया, तो 1 रुपया क्या है, एक्स्ट्रा ब्याज हो गया, तो हम मिश्रधन से ही निकाल लिए ब्याज हो गया। तो दर कितना होगा, दर तो पूछा आपसे, तो चलिए बनाते हैं। तो पहले ऊपर नीचे काट लेते हैं, 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 हो गया। अब नहीं कट रहा, छोड़ दीजिए, दर इधर लिख देंगे, 25 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, 25/2। तो आप समझ रहे हैं 25 का आधा 12.5 होता है, या यूँ नहीं तो ऐसे समझिए, 25 को 2 से भाग करना है, 25 से 1 हटा दीजिए तो 24 हो जाएगा, 24 को 2 से भाग करिए 12 हो गया, फिर जो 2 इधर 1 बचा था 1 को 2 से भाग करिए, हो गया इतना ब्याज दर। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर होता है, यहाँ 12
4.82% भर दीजिएगा। ये पूरा उतार कर ही भरना होता है। 3 नंबर सी का 3। ठीक है, इसमें पूरा उतार कर फिर खाली जगह, मैं बोर्ड का बता रहा हूँ, खाली जगह में ऐसे करके ऐसे भरा जाता है। तो हो गया ये पूरा खाली जगह सत्य सत्य। अब हम आगे, ये पूरा का पूरा 1 मार्क्स वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ रहे हैं 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में 5 प्रश्न हैं और पांचों को भी हम लोग एक ही समान हल पर करेंगे। सा मतलब यहाँ पर होगा साधारण ब्याज, मान रखना, हल हल करना, समान हल। पहले साधारण ब्याज लिखेंगे, उसका सूत्र, फिर मान रखेंगे, फिर हल कर देंगे। चलिए पहला नंबर सवाल। अभी हम पढ़ते नहीं है, पहले हम सूत्र ही लिख देते हैं क्योंकि मुझे एक ही सूत्र पता बनाना है सारा का सारा। इसको समझते हुए फटाफट हम लिख देंगे। साधारण ब्याज, जरा सावधानी से बनाना है क्योंकि 2 मार्क्स वाले हैं। थोड़ा घुरा कर दिया जाएगा। मूलधन गुना समय गुना दर, घुरा कर देना मतलब ये कि इस समय मूलधन दर ब्याज दर सीधा सीधी नहीं दिया जाएगा, वो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। कभी कभी सीधा भी दे दिया जाएगा, देखते हैं। 6.4% वार्षिक ब्याज दर दिया है। जब भी सवाल को ब्याज दर ऐसे रूप में रहे तो आपको 6 चौके 24 और 1 25, 25/4 ऐसे विषम भिन्न में बना लेना पड़ता है। ये मिश्र भिन्न है, विषम भिन्न में सवाल बैठाते हैं। 6 चौके 24, 1 25, 25/4% बैठाना है। घटाना जोड़ना होता है दूसरा बात करते हैं, उस तरह से भी कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि भैया 7 रुपया में से 4 घटाना है 7% में से, तो क्या करेंगे, 7 से 6 घटा देंगे, फिर 1 से 4 घटाएंगे, 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से, पर अभी इसको मान बैठाना है तो 6 चौके 24, 1 25, 25/4% वार्षिक ब्याज दर। ब्याज दर की जगह 6 चौके 24, 1 25/4, 25/4। अरे मैं लाल पेन से प्रयोग कर तो अच्छा रहेगा। हो गया वाला। आगे, कितने वर्ष में कोई धन दोगुना हो जाएगा? कोई धन दोगुना, 1 रुपया आपने बैंक को दिया, बैंक ने आपने 2 गुना दिया, मतलब 1 रुपया ज्यादा दिया। हो गया कितने वर्ष में, समय निकाल लीजिए। हो गया, फिर ऊपर से काटते हैं, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 को 100, अब तो कोई कटने से रहा तो वो 6 के 16, 16 एकम 16, 16 वर्ष में जो है आपका 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर लिख देंगे 22 का 1 नंबर। कितने वर्ष में 2 गुना, कोई धन 2 गुना हो जाएगा? 16 वर्ष में। हो गया पूरा। आगे आप करते हैं। बाईस का 2 नंबर, सूत्र बिठाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मान बैठाएंगे बढ़ते हुए। चार प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से, ब्याज दर 2 नंबर वाला जो है ना, थोड़ा सा पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही बनाइएगा, क्योंकि हमने कहा ना सीधा सीधी नहीं दिया जाएगा, इसको बना कर निकालना पड़ेगा खुद से। जैसे यहाँ पर कुछ तो देख रहे हैं ना, कुछ निकाला गया किस तरह से, उस तरह से। 4%
वार्षिक ब्याज दर से ब्याज दर 3.34% होने पर, अब कहाँ 4 कहाँ 3, तो कम हो गया ना भैया। ठीक है, कम होने पर क्या हो रहा है, अमर बाबू की वार्षिक आय 60 रुपया घट गई, यानी साल का 60 रुपया कम हो गया। अब कम ज़्यादा जो एक्स्ट्रा होता है, कम होना ज़्यादा होना, तो ब्याज हो गया ना, तो 60 रुपया हो गया ब्याज। तो अमर बाबू का मूलधन निर्णय करो, कितना रुपया जमा किए थे। यहाँ पर देख रहे हैं आपका कितना कम हो गया, 60, यहाँ लिख देते हैं 60 तो हो गया साफ साफ। अब रहा ये ब्याज दर का, देखिए वार्षिक आय साल का है, 1 साल का समय हो गया 1 साल, तो मूलधन निर्णय करो, ये बताना है, तो ये दर पर है। दर देखिए कैसे हो रहा है, 4% था, अब कितना हो गया 3.3/4। तो हमने कहा ना 4×3=12, 13, ऐसे नहीं करेंगे, घटा देंगे इसी तरह से। अब समझे 4 रुपया में से 3.5 रुपया घटा लो, तो क्या करते हैं हम लोग, 4 रुपया में से 3 रुपया घटाएंगे, 1 रुपया बचा, 1 रुपया में से आधा आठ आना घटा देंगे, फिर 8 आना बचेगा। या फिर आप ये बट्टा में तो ऐसे ही कर लीजिए, 4 से 3 घटाएंगे तो 1, 1 से 3 और 4 घटा दीजिए आप, तो 4 एकम 4 और 3 से जाएगा तो 1/4। या वैसे समझिए ये 3/4 है ना, तो 4/4 होगा तो 1 होगा, 1 से घटाएंगे तो 1/4 बचेगा। ऐसे आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आप आराम से ऐसे घटाइए, 4 से 3 1, 1 से फिर 3/4 घटा दीजिए। आपको दिक्कत हो तो आप सहारा ले लीजिए इधर से, रफ में एक रफ तो है ये वाला, कितना था देख लीजिए, 3/4 है, हो गया, 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 बचेगा, हो गया। तो दर की जगह हो जाएगा 1/4, क्योंकि कम होने पर 60 रुपया कम होता है। ब्याज दर पहले इतना था, लेकिन इतना कम हो गया, तो यहाँ तो ब्याज दर में कमी हुआ, यहाँ पैसा में कितना कमी हुआ 60, तो ये 60 यहाँ लिख दिया गया, 1/4 यहाँ लिख दिया। उम्मीद है मैं समझा सका। अब आगे हम बनाएंगे, तो मूलधन इधर आ जाएगा, इसको निकालना है, हम ऐसे करके लिख देंगे, हो गया। अब आगे ऊपर नीचे नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे गुना हो जाएगा। तो जब भी ऐसे ऐसे गुना करना पड़े तो आप देख लीजिए, सुनना रहा है तो छोड़ दीजिए, पहले हमको गुना कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 चौके 24। अब जितने सुनना बैठा दीजिए, 1 2 3, लंबा लंबा करके बैठाएंगे, हो जाएगा 24,000 रुपया, हो गया उत्तर। 24,000 रुपया ये होगा, उन्होंने जमा किया था बैंक में, या कहीं पर था वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, आय हो रहा था। ये पूरा हुआ, इसको भी ले लिए, इसी के साथ था। अब 22 का 3 नंबर, 22 का 3 नंबर, सूत्र वही लिखेंगे आपका, दोबारा क्या बार बार तो वही लिख रहे हैं हम लोग। समान हल है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। चलिए अब देख लेते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष पढ़ लेते हैं, 4 वर्ष का ब्याज मूलधन का 8/25 होगा। अब देखिए ब्याज ऊपर वाला 8, मूलधन 25, ऐसे बट्टा में है ना मित्रों का, तो सामने वाला नीचे वाला सामने वाला का होता है, नीचे वाला सामने वाला, ऊपर वाला उससे दूर वाला। अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से मैं दिखा दिया हूँ। तो चलिए बैठाते हैं, 4 वर्ष समय काटते हैं, 4 वर्ष का ब्याज मूलधन का 8/5, ब्याज हो गया 8, मूलधन हो गया 25, ब्याज मूलधन हो गया। अब हम सरल करते हैं, होगा
तो ब्याज दर से पूछा गया, दर बच गया है, दर इधर लिख देंगे बराबर। हल करते हैं, काटते हैं। यह दर 25 और 4, 25 गुना 4 और 100 है। 25 से 4 गुना कर दीजिए, 25 चौके 100, 100 से 100 कट गया, हो गया। ऐसे ऐसे दर कितना हो गया 8% उत्तर 8% हो गया पूरा। 25 8% के दर से होगा। जैसे में काट देते हैं। आगे अब होगा आपका 4 नंबर सवाल। चलिए लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। पढ़ते हैं, मान रखना। कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से 10 वर्ष का 10 वर्ष समय 10 वर्ष ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। तो ब्याज हो गया ऊपर वाला, मिश्र धन हो जाएगा नीचे वाला, 2 हो जाएगा ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज हो गया, मिश्र धन का 2/5। अब मित्रों 2 रुपया ब्याज है तो कितना रुपया आपको ज़्यादा 2 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, टोटल 5 रुपया मिल रहा है। 5 से 2 घटाएंगे तो 3 रुपया आपका मूलधन हुआ। 3 रुपया मूलधन, 2 रुपया ब्याज, जोड़ेंगे 3 2 5 रुपया मिश्रण। ठीक है, हो गया। तो यहाँ हो जाएगा दर ऊपर नीचे काटेंगे, 0 से 0 कट गया। और नहीं हो रहा है, 10 दूनी 20, 20/3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे, जहाँ तक भाग जा रहा है तो 18 + 2 हो जाएगा, 3 चौका 18, 18 कट गया, 2 बच गया, 2/3। ठीक है, ये हो गया उत्तर 22 का 4 नंबर, 6.2/3 हो गया। यही आपका पूरा। इसके बाद आखिरी सवाल है। पेंसिल से काट देंगे, बनाएंगे आखिरी सवाल। यहाँ पर भी चिन्ह काट दें, थोड़ा समय हो, यहीं से काट दे रहा है, यहाँ तक हो जाएगा। अब वो आपका 22 का 5 नंबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बैठाते हैं मान। पाँच प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से दर काटेंगे, कितने रुपये का मासिक ब्याज 1 रुपया होगा। कितने रुपये का मासिक ब्याज 1 रुपया होगा। मित्रों ये तो ब्याज दर आप देख रहे हैं, ब्याज दर वार्षिक है, साल का, साल में 5 रुपया वार्षिक ब्याज दर से, तो कितने रुपये का वार्षिक बोला है आपका, कितना मासिक ब्याज 1 रुपया होगा। कितने रुपया का मासिक ब्याज 1 रुपया होगा। महीने में आप ब्याज कितना दे रहे हैं, 1 साल का है, महीने में ब्याज कितना देंगे आप। महीने में ब्याज दे रहे हैं आप 1 रुपया, 2 महीने में कितना दीजिएगा 2 रुपया, 3 महीने में 3 रुपया,
आपने साल का निकालना है तो 12 रुपया लगेगा ना, ब्याज तो 12 रुपया देना पड़ेगा। 1 महीने का 1 रुपया, तो 1 साल का 12 रुपया हो गया। तो मूलधन कितना होगा? तो यहाँ पर जो एक मासिक ब्याज 1 रुपया था, उसको साल में बदल दिया गया। आप देख रहे हैं 2019 में आया हुआ है प्रश्न या मूलधन। अच्छा, ऊपर नीचे काट देते हैं। 5 10 20 हो गया, 12 दूनी 24, 240 रुपया हुआ मूलधन। चिन्ह काट देंगे। अच्छा, रुपया में जो है ना, बड़ों की मात्रा, ये बड़ों की मात्रा है और ये छोटों की मात्रा है। छोटों की मात्रा ही रुपया में लिखा जाता है, बड़ों की मात्रा रूप, ये सब रहता है, रुपया में नहीं रहता है। क्या रखिएगा। ये आपका पूरा हुआ। पूरा हो गया आपका पार्ट 2 साधारण ब्याज।